अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका उन्वान है कान दर्द, कान का वरम, कान से पीप और रेशा बहना और इसका इलाज। दोस्तों, कान हमारे जिस्म का बेहद अहम हिस्सा हैं। ये जहाँ हमारी खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं, वहाँ क़ुव्वत समाअत के लिए भी बेहद अहमियत के हामिल हैं। कायनात में जो कुछ हो रहा है वो हम अपने इन कानों से ही सुनते हैं। कानों में कई तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि कानों में क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, कानों में एमरजेंसी दर्द हो सकता है, कान मुतवरम हो जाते हैं, सूज जाते हैं और बाज़ औक़ात कान से पीप और रेशा बहता है, पानी बहता है और कभी खून बहता है। तो मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं वो कानों में पैदा हो सकते हैं। इसमें कान दर्द एक ऐसी अहमियत है, एक ऐसी हालत है, एक ऐसी कैफ़ियत है जो एमरजेंसी सूरत इख्तियार करती है और अमूमन रात को एमरजेंसी बन जाया करती है, जिसमें ख़ुसूसन बच्चे मुब्तला होते हैं, क्योंकि बड़े अफराद तो फिर भी बता सकते हैं कि उनको क्या मसला है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, लेकिन बच्चे क्योंकि बोल नहीं सकते इसलिए वो इस अज़ियत का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं और बार बार हाथ अपने कान की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे माँ बाप जो है वो अंदाज़ा करते हैं कि शायद बच्चे के कान में दर्द है। तो यहाँ हम चंद ऐसी टिप्स आपको बताएंगे ताकि आप इस एमरजेंसी को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों, कान में हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो उज़लाती टिश्यूज़ भी हैं, असाबी टिश्यूज़ भी हैं और गुद्दी टिश्यूज़ भी हैं। इसलिए उनमें से किसी टिश्यूज़ पर सोजिश की वजह से दर्द भी हो सकता है और पीप भी आ सकती है। अगर असाबी सोजिश है यानी असबी सोजिश है तो जो पीप आती है वो बिल्कुल सफ़ेद होती है, ठीक है, पानी नुमा। अगर ये उज़लाती सोजिश है तो फिर ये जो पीप है उसकी बजाय ये खून आता है, ठीक है जी। और अगर गुद्दी सोजिश है तो फिर ये पीप जो है ये जर्दी माइल हुआ करती है, ठीक है। तो ये इसकी चंद तशख़ीसी अलामात थी जो हमने आपको बता दी। तो अब हम चलते हैं कि अगर दर्द जो है वो अमूमन असबी सोजिश की वजह से ज़्यादा हुआ करता है, कान में असबी सोजिश से दर्द कान हुआ करता है। तो अब हम आपको ये बताते हैं जी कि अगर असबी सोजिश से कान में दर्द है तो आपने क्या करना है, और ख़ास तौर पे अगर बच्चा है तो फिर आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने ये नुस्खा बना के रखना है जो कि बच्चों के बहुत से अमराज के लिए बेहद मुफीद है। इसमें पहली चीज़ है हलीला सियाह, ठीक है, दूसरी चीज़ है आंवला और तीसरी चीज़ है गंधक आंवला सार, ठीक है जी, गंधक आंवला सार। ये 1 तोला है, ये भी 1 तोला है और ये 2 तोला है। सफूफ कर लें और 1 ता 5 साल के बच्चे को 1 रत्ती से 2 रत्ती तक दिन में 3 बार आपने खिलानी है। ये दवाई खिलाने वाली है। ये बच्चों के खांसी, बच्चों के इसहाल और बच्चों के कान दर्द और कान से पीप आना, सफ़ेदी नुमा, उनमें ये बेहद मुफीद है। ये तो बच्चों के हो गई खाने वाली दवाई। अब जो आपने
बच्चों के कान में डालने के लिए कुछ चीज़ें बना के रखनी हैं, वो दर्ज ज़ैन है। इसमें आपने सबसे पहले अर्क गुलाब लेना है, ठीक है जी। अर्क गुलाब जो है वो आपने 40 तोला लेना है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है फटकड़ी सफ़ेद, ये आपने 1 तोला लेनी है। इस फटकड़ी को आपने किसी साफ बोतल में अर्क डाल के इसमें फटकड़ी को डाल के रख देना है और 3 दिन जो है इसको रोज़ाना हिलाना है। चौथे दिन आपने इसको फिल्टर कर लेना है, छान लेना है। तो 2 कतरे जो है वो दिन में 3 बार आपने डालने हैं। ये कतरे जो है ये बच्चों के कान बहने उनसे पीप आने में भी मुफीद है और कान दर्द को भी ये कतरे रोक देते हैं। ये चीज़ हो गई इमरजेंसी के लिए। अब दूसरी चीज़ जो है ये कान दर्द के लिए हम बता रहे हैं, इसमें आपने तिलों का तेल लेना है। तिलों का तेल आपने 9 तोला लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है बरगे भंग, ये पंसारी से बआसानी मिल जाती है, ये आपने 1 तोला लेने हैं। ये भंग के जो पत्ते हैं ये आपने तिलों के तेल में अच्छी तरह जला लेने हैं और जला के साफ़ करके रख लेने हैं। 2 कतरे सुबह शाम या दिन में 3 बार आपने बच्चों और बड़ों के कानों में डालने हैं। तो ये ना सिर्फ कान दर्द को रोक देते हैं बल्कि पीप आने में भी बेहद मुफीद हैं। ये तो हो गई असबी सोजिश। अगर उजलाती सोजिश हो और कान से खून आता हो तो फिर आपने क्या करना है। उजलाती सोजिश अगर खून आता हो तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है। ऐसी सूरत में आपने मुलट्ठी लेनी है, सौंफ लेने हैं और हल्दी लेनी है। ये बराबर वज़न आपने पाउडर कर लेना है और बच्चों को 2 रत्ती और बड़े जो हैं वो 1 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करें अगर उजलाती सोजिश है और कान से खून आता है और दर्द होता है। ये खाने वाली दवा थी। अब आपने कौन से ऐसे ड्रॉप्स बना के रखने हैं जो आपने इस सूरत में डालने हैं जब कान से खून आ रहा है। तो ऐसी सूरत में आपने कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल आपने लेना है जी 9 तोला। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है मीठा सोडा, ये आपने 1 तोला लेना है। इसको अच्छी तरह हल कर लेना है और 2 कतरे दिन में 3 बार आपने डालने हैं। इसके अलावा बादाम रोगन डाल सकते हैं आप 2 कतरे, इससे भी अगर खून आता है और उजलाती सोजिश है तो ये ठीक हो जाती है। अब हम चलते हैं तीसरी सूरत जो कि गुदी सोजिश है। गुदी सोजिश में दर्द भी बहुत होता है और पीप भी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है। ऐसी सूरत में आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है, छोटी इलायची लेनी है, ये बराबर वज़न पाउडर कर लेना है और 2 रत्ती बच्चों को और 4 रत्ती बड़ों को ये आपने खाने के लिए इस्तेमाल करवानी है, ठीक है जी। अब गुदी सोजिश में जब दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा हो और पीप भी आ रही हो तब आपने कान में डालने के लिए कौन से कतरे इस्तेमाल करने हैं वो अब हम आपको बताते हैं। इसमें आपने तिलों का तेल लेना है। तिलों का तेल आपने 9 तोला लेना है और इसमें कीकर या बबूल आम सा दरख्त है, इसके जो पीले फूल होते हैं, पीले फूल वो आपने 1 तोला लेने हैं।
ये फूल आपने तिलों के तेल में अच्छी तरह जला लेने हैं और उसके बाद 2 कतरे बच्चों और बड़ों के कान में अगर बहते हों और दर्द हो तो वो दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करने। ये 1 ड्राप कतूर हो गए, कतरे हो गए। अब दूसरा नुस्खा भी सुन लें, ये भी बेहद मुफीद है। इसमें मीठा सोडा आपने लेना है 1 तोला। मीठा सोडा आपने 1 तोला ले लेना है। और दूसरी चीज़ आपने ले लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप लेनी है 9 तोला। ग्लिसरीन में मीठा सोडा अच्छी तरह हल कर लें और 2 कतरे दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाअल्लाह इससे पीप भी रुक जाएगी और ये जो दर्द है वो भी रुक जाएगा और कान जो बहते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ये तमाम अद्वियात आप बना के रख सकते हैं और कान दर्द की सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।